ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या है 5, 3.5। जिनके पास फ़ोन है उस पर फ़ोन में निकाल सकते हैं। मैं श्लोक बोलूँगा, आप सब उसको दोहराइएगा। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृते जैर्गुणः। कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृते जैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृते जैर्गुणैः। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। न नहीं, सब दोहरा सकते हैं। न नहीं, ही निश्चित ही, कश्चित कोई भी, क्षणम अपि एक क्षण के लिए भी, जातु किसी भी समय, तिष्ठति रहता है, अकर्मकृत बिना काम किए, कार्यते इज फोर्स टू डू। है हिंदी में पता नहीं क्या है, क्या है, करने के लिए बाध्य होता है। ही निश्चित ही, अवशः हेल्पलेसली, क्या आ रहा है, विवश होकर, कर्म कार्य, सर्व सभी प्रकार के, प्रकृति जयी प्रकृति के 3 गुणों से जन्म, गुण ही प्रकृति के 3 गुण। हिंदी में क्या है, बात पढ़िए हिंदी में। है कि नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित 3 गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो सिंपल है वैसे तो ये कर्म योग है जो अध्याय है भगवद गीता का। और यहाँ पर तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि हर किसी को, एवरीवन, ना ही कश्चित, मतलब कोई भी इससे, यहाँ पर भगवान एक प्रिंसिपल बता रहे हैं, एक सिद्धांत है कि कोई भी प्रकृति के गुणों में रहकर, यानी कि हम जो संसार में प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण सबको पता है, सतोगुण जैसे साफ सुथरा रहना, नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, तो ये सतोगुण हो गया। रजोगुण जो इच्छाओं से हम भागते रहते हैं, तो वो रजोगुण हो गया। और तमोगुण यानी कि आलस्य, निद्रा, अज्ञान। तो ये 3 गुणों में हम किसी न किसी एक गुण में हमेशा रहेंगे। और 3 गुणों में जब तक हमें संसार में है, हमें विवश होकर हमें कार्य करना ही पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर एक कोई सन्यासी भी है तो सन्यासी को भी तो अपना, मतलब उसको प्रसाद तो खुद इकट्ठा करना ही पड़ेगा, चाहे भिक्षा मांगनी पड़ेगी, पर भिक्षा तो मांगनी पड़ेगी। तो कार्य के बगैर कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण उस पर काम कर रहे हैं। अब वो हमारे हाथ में है कि हम किस गुण में स्थित होंगे, उसके अनुसार हम वो काम करेंगे, पर कार्य हमें करना पड़ेगा। तो ये सिंपल एक प्रिंसिपल सिद्धांत भगवान ने अर्जुन को बताया। तो ये हमें पता है कि बैकग्राउंड क्या चल रहा है,
कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। पर भगवद गीता वैसे कर्म योग है या भक्ति योग है? एक्चुअली भक्ति योग है ना, मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरणा दी गई है इसमें। पर यहाँ पर कर्म योग जो अध्याय है तो कर्म को प्रधान बताया गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम थोड़ा सा समझेंगे। और तो भगवान अर्जुन को क्या करने के लिए कह रहे हैं? युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। और बल्कि यही संसार में सबका प्रश्न होता है कि जॉब करो, यही तुम युद्ध करो। भगवद गीता में भी तो लिखा है तुम युद्ध करो, तो यही सबका प्रश्न है। फिर हम भक्ति अलग से क्या कर रहे हैं और अलग से क्यों करनी चाहिए? तो अब श्रीला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बता रहे हैं, तो इसको कैसे समझना है ये इसका हमने एक सिंपल एक अनुवाद दिया। तो तात्पर्य यानी कि अब इसके पीछे क्या चल रहा है वो भगवान श्रीला प्रभुपाद आचार्य हमें बता रहे हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले लिख रहे हैं, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ एम्बॉडीड लाइफ बट इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। सबसे पहले ये है कि सबसे पहली चीज हमें ये समझना है कि यहाँ पर भगवद गीता का जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी हमारे लिए जो भी इंस्ट्रक्शन क्या बोलेंगे, जो शिक्षा है, जो भी आदेश भगवान दे रहे हैं वो आत्मा के स्तर पर दे रहे हैं। वो हमें ना किसी धर्म के स्तर पे आदेश हो रहा है, ना शरीर के स्तर पे कि पुरुष का ये धर्म है, स्त्री का ये धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसके धर्म की बात हो रही है? आत्मा के धर्म की बात हो रही है ना। और ये किसके लिए बात हो रही है? एक मनुष्य के लिए बात हो रही है जो कि समझ सकता है। यहाँ पर कोई पशु को बिठा दें तो वो कुछ समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। पर यहाँ पर मनुष्य समझ सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सभ्य, मतलब रैशनल एनिमल इसको बोलते हैं, एक सभ्य जानवर है। तो वैसे वो जानवर है, पर जब वो सभ्यता में आ जाता है, सिविलाइज्ड लाइफ है, जब वो धर्म का पालन करता है तब वो मनुष्य कहलाता है। और जब वो मनुष्य कहलाता है तब उसे समझना चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर पहली ही पंक्ति में श्रीला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर शरीर के बारे में कोई बात नहीं हो रही, शरीर को भूल कर, यानी कि और किसकी बात हो रही है? बट इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि तुम आत्मा का कार्य ही है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में लग जाएगी। आप उसे अगर आप हिमालय पर जाकर बैठ नहीं सकते। ये एक स्तर की बात बोल रहे हैं। यानी कि किसकी बात हो रही है? हमने देखा है जैसे ऋषि मुनि तो बैठते हैं, वैसे हमने देखा है बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो यहाँ तो भगवान मना कर रहे हैं या प्रभुपाद मना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या मतलब क्या सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? क्योंकि ऋषि मुनि तो बैठते हैं, तो मना क्यों कर रहे हैं? सांस तो लेते हैं ना, सांस भी एक कर्म है। सांस ले रहे हैं, कर्म है, ठीक है। उससे थोड़ा सा और ग्रॉस लेवल पे अभी चलें तो कि ऋषि मुनि तो बैठ रहे हैं, पर यहाँ मना कर रहे हैं कि सबको कर्म करना पड़ेगा। तो एक्चुअली पिछले श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे हैं, विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट संन्यास इज सिंपली अ डिस्टर्बेंस टू द सोशल ऑर्डर। अगर कोई संन्यास भी लेता है, अगर कोई मान लीजिए कोई कहता है कि मैं वृंदावन जाके, फॉर नॉर्मल साधारण मनुष्य के लिए तो यही है ना, वो कहता है कि आप तो हम वृंदावन जाकर रहेंगे। प्रभुपाद मना कर रहे हैं। प्रभुपाद मना कर रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ के वृंदावन नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, वृंदावन में जाकर प्रभुपाद क्या लिखे हैं? इट इज सिंपली अ डिस्टर्बेंस टू द सोशल ऑर्डर। आप समाज में जो यहाँ कर रहे थे वहीं वो करेंगे। इसलिए लोग वहां पर जाकर सबसे पहले क्या देखते हैं? वहां जाकर अपार्टमेंट लेते हैं और वहां टीवी लगाते हैं, है कि नहीं? मतलब मैंने अपनी मदर से भी पूछा था, मतलब मदर भी यही कहती है कि मैं तो चली जाऊंगी वृंदावन, वहाँ मैंने कहा वहाँ जाकर टीवी लगाओगे? कहते हैं हाँ वो तो टीवी तो लगाना ही पड़ेगा क्या करेंगे? तो गलत है ना, क्योंकि वृंदावन टीवी तो हम टाइम को किल कर रहे हैं कि हम टाइम पास नहीं हो रहा तो हम टाइम पास करें। जो कि वृंदावन धाम में तो अपराध ही है ना कि अगर हम किसी और को देखें, भगवान को छोड़कर अगर हम किसी और को अपना हीरो बना लें तो वो तो साक्षात अपराध है। इसलिए वृंदावन शुद्ध हुए बगैर नहीं जा सकते। प्रभुपाद ये लिखें, इट इज अ डिस्टर्बेंस। और यहाँ पर जब हम ऋषि मुनियों की बात करते हैं कि ऋषि मुनि जो पर्वत पे जाकर बैठे हैं वो सत्युग के मतलब जो शुद्ध हो चुके, जिनका माइंड कंट्रोल में है, वो जाकर बैठ सकते हैं।
उनके लिए बात सही है, पर यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है? अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए बात हो रही है। एक साधारण व्यक्ति सबको छोड़ छाड़ के नहीं जा सकता। ये पहली पंक्ति में ही है मैसेज, अभी आगे नहीं बढ़े हूं, अभी काफी सारी पंक्तियां। और आत्मा का यह कर्तव्य है कि वो काम करेगी। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। तो इससे एक और मैसेज आ रहा है, आत्मा कोई ना कोई काम हमेशा करेगी। तो एक्चुअली एक मैसेज ये है कि क्यों काम करेगी, क्योंकि आत्मा अभी हमारे, क्योंकि हम बद्ध प्रकृति 3 गुणों के अंदर है। तो भगवान यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि कर्म योग का उद्देश्य, कर्म योग हमें क्रिया क्यों करनी है। जब फॉर एग्जाम्पल एक पिता पिता क्यों है, माता माता क्यों है, बच्चे बच्चे क्यों है, एक परिवार ऐसे ही बनता ना, माता पिता बच्चे दादा दादी, हर किसी का अपना क्या है रोल, हर किसी का अपना रोल है। वो अगर अपना रोल नहीं करेगा तो वो कभी शुद्ध नहीं होगा। मतलब पिता अपना रोल नहीं कर रहा तो वो शुद्ध नहीं हो सकता, और वो कभी आश्रम में आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारे 4 आश्रम दिए ना, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, और उसके बाद फिर गति है। संन्यास के बाद जो हमारी जो सिद्धि है, भगवान के धाम जाना, वो तो है। पर हर आश्रम में हर किसी का अपना रोल है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो वो कौन से कर्म की बात हो रही है? वो पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, वो कर्म, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, कर्मणाम, नियत कर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो कि शास्त्रों में लिखी हैं। अगर भागवतम बता रही है कि अगर माता पिता अगर बच्चे को जन्म मृत्यु से निकलने का ज्ञान नहीं दे सके तो माता पिता को माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। ये कर्म करना था। ये बात सही है कि कर्म ही पूजा, पर ये कर्म था नियत कर्म। ये कर्म नहीं था कि हमें मतलब पूजा करनी है या आरती करनी है। हम भक्ति को या हम स्पिरिचुअल लाइफ को, आध्यात्मिक जीवन को इन चीज़ों से जोड़ लेते हैं। ये तो प्रोसेस था हमें भगवान की तरफ आकर्षित करने का, पर गोल ये नहीं है कि हम आरती करते रहें। गोल ये नहीं कि हम दिया जलाएं, क्योंकि लोगों का प्रश्न ध्यान किस पे आ जाता है कि कौन सा दिया जलाएं। ये अभी दामोदर मंथ निकले, प्रभु जी दामोदर मंथ में घी का दिया जलाएं या तिल का दिया जलाएं? सबके प्रश्न होते नहीं होते। या एकादशी में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, वो पॉइंट नहीं है। कुछ भी करो, कुछ भी करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था कि अगर एकादशी के दिन तुम मंदिर में बैठे हो तो बेटर है कि तुम इस कारण से बैठे हो कि आज प्रसाद नहीं लिया और आज मैं कमजोर हूं, आज मैं प्रचार नहीं कर सकता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था कि तुम खिचड़ी खाओ, अन्न प्रसाद ले लो तुम एकादशी के दिन, पर बाहर निकलो। तो इसलिए हर किसी का अपना रोल है। जो कर्म योग की बात हो रही है वो कर्म योग शुद्ध करने के लिए। माता पिता अपने रोल से अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं और बच्चे को हेल्प कर रहे हैं। पुत्र क्या है? पूह त्रायते। पुत्र मतलब संस्कृत वर्ड है और उसका कंप्लीट क्या है? पूह त्रायते। पूह मतलब एक क्या है? नरक है, और जो नरक से बाहर निकालता है वो पुत्र है। तो पुत्र को, माता पिता को नरक से बाहर निकालना है। कैसे निकालेगा? ज्ञान से, है ना। इसलिए सिंपल जो जॉब कर रहे हैं या जो हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी की कहीं पर भी जो भी हम संसार में किसी को भी खुश करने में लगे हुए हैं, वो एक सिंपल क्या है? वो सिंपल कर्म है, वो कर्म योग नहीं है। जब तक उसमें इस चीज का नमक नहीं डाला जाएगा। क्या नमक डालना है? एक्शंस हमारे वही रहेंगे। जॉब हो सकता है हम वही करें, स्कूल बच्चे हो सकता है वहीं जाएंगे, बच्चे बड़े होते रहेंगे, माता पिता बच्चों को शिक्षा देते रहेंगे, पर एक नमक जरूर डालना उसमें। वो नमक किस चीज का है? हाँ, कि ये संसार, भगवद गीता कहती है दुखालयम अशाश्वतम। ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि ये संसार रहने योग्य नहीं है। अल्टीमेटली ये नॉलेज के साथ हमें जीना वैसे ही है, पर इसमें ऐसा नहीं है कि हम मतलब कोई नकारात्मक सोच नहीं है ये कि कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। पर एक सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ हम इस संसार में अपना
कार्य कर सकते हैं, पर वो ज्ञान जरूर होना चाहिए कि हमें एक दिन निकलना तो पड़ेगा, चाहे हम माने नहीं माने, एक दिन तो निकलना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। आत्मा अगर भगवान की सेवा नहीं करेगी तो वो तो किसी न किसी की सेवा करने में अपने आप लग जाएगी। और हम देखते भी हैं हमारा जीवन कैसे है, सब लोग समाज में सारे, अभी पीछे फेस्टिवल्स निकले, दिवाली, तो सड़कों पे पूरा रश था, सब कहाँ जा रहे थे, सब एक दूसरे के रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, शादियां होती हैं, तो वो एक दूसरे की सेवा करने में लगे हुए, क्योंकि नेचर ऑफ द सोल इज टू बी ऑलवेज एक्टिव। आत्मा हमेशा क्रियाशील रहेगी। तो अगर हम भगवान को पिक्चर में नहीं लाएंगे तो हम एक साधारण व्यक्ति को सर्व करते रहेंगे और उससे हम कर्म बंधन में फंसेंगे। भगवान 9वें श्लोक में कह रहे हैं इसी अध्याय में, यज्ञ अर्थात ही कर्मणो, यज्ञ मतलब कि मेरी संतुष्टि के लिए ही कार्य करो, अन्यथा लोको अयम कर्म बंधन। भगवान खुद कह रहे हैं अन्यथा अगर तुम मेरे लिए कर्म नहीं करोगे, अन्यथा लोको अयम कर्म बंधन, इस लोक में तुम बंध जाओगे। और होता भी है, हम सुना भी हमने कि उसका पुनर्जन्म हो गया, उसका पुनर्जन्म हो गया। हम बड़े खुश होते हैं अगर किसी को पुनर्जन्म याद होता है, पर शास्त्र कह रहे हैं वो तो वापस ही से संसार में आ गया, हमें तो बाहर जाना था, निकलना था ना जन्म मृत्यु के चक्कर से। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट सोल, अगर आत्मा नहीं होती, अगर हम केवल शरीर के स्तर पे हम जो जीवन जी रहे हैं जैसा हम जी रहे हैं, अगर आत्मा नहीं होती, द मेटीरियल बॉडी कैन नॉट मूव, हम हाथ हिला भी नहीं सकते। एक बुखार में हाथ ऊपर नहीं आता है ना, बिस्तर से नीचे नहीं उतर सकते हम बुखार में, सब पूरा हमारा प्लान खत्म हो जाता है। यानी कि कोई सुप्रीम पावर है। पहली बात तो आत्मा है, केवल ये शरीर नहीं है, उस आत्मा को भी चलाने के लिए परमात्मा है। ये चीजें हमें नजर नहीं आ रही, इसलिए शास्त्र हैं जो कि शास्त्र में दिखाते हैं जो तुम्हें नहीं नजर आ रहा वो देखो, जो नजर आ रहा है उसके पीछे मत भागो, ये बता रहे हैं। और इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डिसीजंस हमें आत्मा के स्तर पर लेने। अब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं बॉडी इज ओनली ए डेड व्हीकल। हमारे शास्त्र ये नॉलेज, किसी ने प्रश्न पूछा था अभी 2 दिन पहले कि हमें मतलब लोगों को क्या नॉलेज देनी चाहिए, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि आजकल जैसे काफी मतलब इस्कॉन में भी सब इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, या आजकल हम देखते हैं स्पीकर्स है उसमें जोक्स और मोटिवेशन स्पीचेस चलती हैं। तो एक क्वेश्चन किसी डिवोटी ने पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो स्पीकर बोल रहा है वो प्रभुपाद जो हमें देने के लिए आए हैं वही दे रहा है या कुछ और दे रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो प्रभुपाद, आप देखिए प्रभुपाद हमें क्या बता रहे हैं। प्रभुपाद इधर उधर की बात नहीं कर रहे, सिंपल एक बात कर रहे हैं, द बॉडी इज ओनली ए डेड व्हीकल। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। हमारे शास्त्रों में, हमारी सभ्यता में शरीर को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। शरीर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हमारा पूरा जीवन शरीर के लिए चल रहा है। पर प्रभुपाद तीसरी ही पंक्ति में ये बात लेकर आ रहे हैं, बॉडी इज ओनली ए डेड व्हीकल टू बी वर्क बाय द स्पिरिट सोल्स। केवल आत्मा इस शरीर को यूज करे, बस इस शरीर की इतनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे उतना एक्सेप्ट करो जितना बस आपका शरीर चलता रहे। और जीभ का स्वाद, आंखों, मतलब हम अपनी आंखों की तुष्टि के लिए हम दुनिया में कहाँ का नहीं घूमते, नहीं कभी चंडीगढ़ घूमने चले गए, कभी साउथ इंडिया घूमने चले गए, कभी कोई फॉरेन घूमने जा रहा है ही नहीं। तभी शास्त्रों में तो मना ही है बाहर जाना। पर हमारे लिए स्टैंडर्ड की बात हो गई है, कोई फॉरेन अगर होकर आ जाए तो मतलब हम ग्रॉसली डिवेटेड है। जो हमें करना चाहिए था वहां से हम कहीं और ही पहुंच चुके हैं और हम उसी में खुश हुए जा रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये शरीर तो केवल एक डेड व्हीकल है, ये मृत शरीर है। बल्कि मतलब शरीर को तो जितने भी संत हुए हैं उन्होंने तो शरीर पे मतलब तो एक्चुअली तो संत तुकाराम थे, तो उनका तो मतलब शरीर अगर किसी का अगर कोई
मतलब वास्तव में अगर किसी भक्त का जीवन देखना होता है तो संत तुकाराम का जीवन हम देख सकते हैं। मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गरीब थे, फिर भी जब उनके घर कुछ वैष्णव आए तो उन्होंने कहा कि आप इस घर में रहिए, हम घर से चले जाते हैं। और उनके शरीर में से मतलब एक तो उनको जो कट लगा था तो उनके शरीर से रुई निकली थी। तो ये संत होते हैं, है ना। मतलब हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये संत कहीं फॉरेन के संत नहीं है, ये हमारी ही भूमि पर आए हैं और हुए हैं। ये शिक्षा भगवत गीता हमारे लिए ही दी गई है, पर हमारा जीवन कुछ और चल रहा है। हम बच्चों को कुछ और शिक्षा दे रहे हैं कि पैसा कमाओ, बड़ा बनो। तो बड़ा तो प्रभु जी भी उस दिन बताते, बड़ा तो हम चरित्र से बनते हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आजकल बच्चों के पास डिग्रीज हैं, पैसा है, डिग्रीज है, सब कुछ है, पर चरित्र कहाँ। और जबकि दूसरी तरफ अगर कोई भगवान कृष्ण का, अगर कोई चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन में अगर भगवान कृष्ण का कोई भक्त बनता है तो हालांकि उसके पास कोई बड़ी कॉलेज की डिग्री ना हो, कोई उसके पास पीएचडी ना हो, फिर भी वो जानता है कि शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, और क्या, मांस नहीं खाना, और अवैध स्त्री संग नहीं करना। तो सिंपल चीज है, पर इसको समझने के लिए लोगों को पीएचडी करने के बाद भी समझ में नहीं आती। मतलब यहाँ तक कि हमारा समाज इतना डिग्रेडेड हो चुका है। मतलब मैं सोच ही रहा था कि आजकल तो गुरु शिष्य के संबंध की बात होती है। मतलब समझ रहे हैं, गुरु शिष्य मतलब वो दूसरे, मतलब अवैध संबंध। पहले यहाँ पर तो दंपत्य जीवन, जो शादीशुदा जीवन है, उसके बाहर की बात हो रही है जो शास्त्रों में लिखा है, पर आजकल तो गुरु शिष्य का ही अवैध संबंध है, यहाँ तक सुनने को आ रहा है। तो हमारा जो समाज है, हमारी जो सभ्यता है, उसको बचाने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए ये चीजें डिस्कस हो रही है। इसलिए कर्म योग, अगर कोई कर्म योग ही कर ले, मतलब हालांकि लोग सब बोलते हैं कि कर्म करो कर्म करो, पर अगर कोई ये एक श्लोक से ये समझ ले, एक श्लोक से ही अगर वो कर्म योग कर कर ही दिखा दे तो हम मान जाएंगे। हमें लगता है जैसे कर्मयोग अलग है, पर कर्मयोग प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तव में कर्मयोग भक्ति योग ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भक्ति ही लेकर आ रहे हैं। पर आजकल हमें ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि समय कम है, इसलिए आप सीधा सीधा भगवान का नाम ले लो। क्योंकि ये इतना सब समझने का, अभी पहली बात तो सबको पता है, फिर भी हर कोई इसके लिए इच्छुक नहीं है। जो सुनने के लिए आता है वो भी, उसका ध्यान भी कहीं बटा हुआ है, घर में अनेक प्रॉब्लम्स हैं और हमारा माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है कि कर्म योग ही भक्ति योग है, कि हमें कर्म करते करते ही भगवान का स्मरण करना है। ये प्रैक्टिस करना मुश्किल है, कोई कर नहीं रहा, फैसिलिटीज़ नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। इसलिए एक प्रयास ये है कि यहाँ पर हमने ये जो आश्रम का जो यहाँ पर सादा जीवन उच्च विचार का जो हमारा जो सिद्धांत है, सादा जीवन यही है कि जो चकाचौंध करने वाली जो डिग्रीज हैं, मटेरियल जो भौतिक वस्तुएं हैं और जो भौतिक उपाधियां हैं, तो दोनों से बचकर यहाँ पर जो जीवन हम जी रहे हैं, और बल्कि उनमें अपना समय ना गंवाना, ताकि भगवान का नाम लेने के लिए समय मिले, ताकि हमें अंदर झांकने का समय तो मिले। अपने अंदर देखने का समय नहीं है, हम दूसरों को देखने में इतने व्यस्त हैं। और आजकल इंटरनेट जिंदाबाद, वो जो यूट्यूब और ये सब फेसबुक है, तो पहले तो फिर भी माता पिता बचे हुए थे, अब तो कोई नहीं बचा। तो शायद ही कोई होगा, कोई विरला शायद होगा जो बचा होगा। पर ये चीज़ें एक्चुअली हमारा समय ले रही हैं, और सबसे कीमती चीज़ ले रही हैं। हमारा समय ही तो हमारा सबसे कीमती चीज़ थी, पैसे कीमती नहीं है, हमारा समय सबसे ज़्यादा कीमती था, और वही चीज़ इन्होंने हमसे ले ली। तो ये जीवन ज़रूरी है। यहाँ पर बिजली इसलिए नहीं रखी ताकि ये चीज़ें ताकि ये चीज़ें हमारे हाथ में ना आए, बच्चों के हाथ में ना आए। तभी इस तरह का हम डिस्कशन कर सकते हैं, तभी तो हम
मनन करेंगे कि वास्तव में मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एज सच द स्पिरिट सोल हैज टू बी एंगेज्ड, कि आत्मा का कर्तव्य ही है कि भगवान की सेवा करना। ये तो शास्त्र में लिखा है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, अदरवाइज इट विल बी एंगेज्ड इन द ऑक्यूपेशंस डिक्टेटेड बाय द इल्यूजनरी। अगर हम भगवान की यहाँ भक्ति नहीं कर रहे होते तो हम आपस में क्या बात कर रहे होते कि कल मैं यहाँ गया, कल वहां गया। और वो प्रकृति के 3 गुण ही हैं। आप सतोगुण में कहीं गए होंगे तो तब भी आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। रजोगुण में अगर कोई जॉब कर रहे होंगे तो आपने कोई नया फोन लिया होगा, आप फोन के बारे में बात कर रहे होंगे। तमोगुण है तो फिर सो रहे होंगे, फिर तो कोई बात करने की जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वी आर फोर्स्ड, भगवान कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिनेमा हॉल में जाएंगे तो वो विचार आएंगे ही आएंगे। वैसे अगर आप मार्केट में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मन करेगा कि वहां गोलगप्पे खाएं, ऑटोमेटिकली मन करेगा कि अपने लिए नए कपड़े ले लें। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले समझो कि ये सिद्धांत क्या चल रहा है। ऑटोमेटिकली आप अपने आप को, आपके पास इससे भी पता चलता है कि हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हम सतोगुण में रह सकते हैं, रजोगुण में रह सकते हैं या तमो गुण में रह सकते हैं। टक 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 3 जगह है आपके पास रहने के लिए। तो हम चूज कर सकते हैं कि हमें कहाँ रहना है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं सतोगुण में भी क्यों रहना है, ताकि सतोगुण भक्ति के अनुकूल। केवल सतोगुण में हम नहीं रहना चाहते कि हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और अपनी साधना कर रहे हैं। नहीं, सतोगुण क्यों हमें चाहिए? क्योंकि सतोगुण से हमें भक्ति समझ में आ रही है। अल्टीमेटली हमें अच्छा भी नहीं बनना। अच्छा क्यों बनना है? ताकि हमारा माइंड शांत हो, ताकि हम भगवान के बारे में सुन सकें, समझ सकें। बस इतना इसका लक्ष्य है सतोगुण का। ऐसे नहीं है कि हम अगर किसी ने हाथ नहीं धोए तो अशुद्ध हो गया, नहीं, हम तो छुआछूत की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जो आमतौर पे एक साधारण व्यक्ति सोचता है कि ये तो छुआछूत की बात हो रही है, यहाँ तो ब्राह्मण और उनकी बात हो रही है। यहाँ छुआछूत की बात नहीं हो रही, यहाँ केवल एक ऐसे चेतना की बात हो रही है जिससे हम भगवान को समझने में जो हमें मदद कर सके। और बल्कि शास्त्र में तो लिखा है कि एक व्यक्ति जो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है तो उसको भी भगवान पहले कृपा दे सकते हैं, एक ब्राह्मण से भी पहले, क्योंकि बल्कि उसमें अहंकार नहीं है, ब्राह्मण में फिर भी अहंकार होगा। तो इसलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद लिखा है इन कांटेक्ट विद मटेरियल एनर्जी। हम किस चीज के कांटेक्ट में हैं, बस वो निर्धारित करेगा कि हमारा फ्यूचर क्या है। आपके हाथ में कांटेक्ट मतलब क्या है? आपके हाथ में कौन सी किताब है, बस ये डिपेंड करेगा कि कल हमारा क्या है। हमारे हाथ में भगवत गीता है तो हमारा फ्यूचर कुछ और होगा। हमारे हाथ में कौन सी है, कोई साइंस की बुक है तो हम जॉब कर रहे होंगे। और हमारे हाथ में वीडियो गेम्स है, बच्चों के हाथ में अगर वीडियो गेम है तो उसका फ्यूचर क्या है? ब्लैंक है, खत्म है उसका फ्यूचर। तो हम किस चीज के कांटेक्ट में हैं, ये डिपेंड करेगा कि हमारा फ्यूचर क्या है। एंड टू प्यूरिफाई द सोल फ्रॉम सच एफिनिटीज इट इज नेसेसरी टू एंगेज इन द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। और ये चेतना लाने के लिए कि हमें क्या करना है, तो हमें अपना नियत कर्म करना होगा। क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, वापस घूम फिर के भगवान कहां लेकर आ रहे हैं? पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो वही चीज है यहाँ पर। और इसलिए बता रहे हैं, इसलिए शास्त्र अनुसार जब हम कर्म करते हैं तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो समझ है वो सही दिशा में चलेगी। बट इफ द सोल इज एंगेज्ड इन इज नेचुरल फंक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब ये तो हमें समझ में आ गया, मतलब मोस्टली, होपफुली, आशा है कि समझ में आ गया होगा सबको। पर फिर भी क्योंकि कलयुग है और मंद सुमंद मत हो, हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि चीजों को हम बिल्कुल पकड़ लें और दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर लें, है ना। ये चीज मुश्किल है ना। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इसीलिए अभी वो बोलते हैं ना कि फिलॉसफी फॉर क्लासेस
कीर्तन फॉर मासेस। इसलिए जहाँ पर अगर एक जब हमें एक भीड़ को संबोधित करना होता है, मान लीजिए एक बहुत, अगर यहाँ पर तो सब लोग जुड़े हुए हैं जैसे, पर अगर हम किसी को पंडाल प्रोग्राम में अगर हम किसी को पहली बार बताएंगे तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि कर्म करो, जॉब करते करते काम करो, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जॉब करते करते क्या करेगा, वो अपनी सैलरी से अटैच होगा ही होगा। सैलरी आएगी उसके अकाउंट में, उसका माइंड चलने लगेगा। ऐसे ही होता ही नहीं होता? हम तो जब जॉब करते थे ऐसे ही होता था। मतलब पूरा महीना व्यक्ति काम क्यों करता है? सिर्फ आखिरी दिन की सैलरी के लिए, और वो भी फिर बैंक में चली जाती, वो भी एंजॉय नहीं कर रहा। वो जोड़ता रहता है। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए इसलिए उसको बोला जाता है कि भगवान का नाम ले लो भाई, यही तो बोला जाता है, क्योंकि वो कर्मयोग नहीं समझ सकता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहां पर लेकर आ रहे हैं कि सीधा भक्ति कर लो, आप सीधा भगवान का नाम ले लो। कुछ नहीं पता कि कितना जीवन है, क्या है, कल क्या होगा। अभी पीछे कल कोरोना निकला है, कल कोरोना है, परसों कुछ और हो जाएगा। मतलब ऐसी चीजें तो चलती रहेंगी ना। कभी आप देखो पिछले कुछ सालों में क्या क्या हो गया है। कभी कहीं कोई अटैक कर रहा है, कभी कोई हमला कर रहा है, कोई कंट्री हमला कर रही है, कभी वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तो कभी नोटबंदी हो रही है, तो कभी ये कोरोना हो गया। ये उथल पुथल चलता रहेगा, और कल को क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए सीधा नाम ले लो। प्रभुपाद कह रहे हैं ये डायरेक्ट प्रोसेस है। वो कर्मयोग इनडायरेक्ट प्रोसेस है। वो सतयुग के लिए ठीक था कि जो एक और स्टोरी बोली जाती है ना, कि जैसे हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो एक मोची था, तो वो घर से बाहर निकलता था, भगवान का नाम लेके अपना काम जाके करता था, वापस आता था और भगवान का नाम लेकर सो जाता था। तो भगवान विष्णु ने नारद जी को बोला कि ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है, कि मेरा दिन में अपना काम भी करता है और मेरा नाम भी लेता है। वो बात सही है कि, पर आजकल कहाँ है? आजकल कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई डिस्टर्ब ना हो। हर कोई तो पूरा डिस्टर्ब रहता है, हर कोई अपने बारे में सोचता रहता है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कर्मयोग करना इस टाइम। इसलिए है कि मतलब जिसको समझ में आ जाए वो फिर अपना एटलीस्ट वो भक्ति, भगवान का नाम, भगवान की प्रसन्नता के लिए ले ले, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारा कल का जीवन क्या होगा। और श्रीमद् भागवतम इसका प्रमाण है। श्रील प्रभुपाद इसको कोट करें, त्यक्ता स्वधर्मम चरण अम्बुजम हरे भजन अपभको अथा पतेत ततो यदि। इफ समवन टेक्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर कोई भगवान की सीधा भक्ति करता है, इवन दो ही मे नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन द शास्त्रास, अगर वो शास्त्रों में जो नियत कर्म है अगर वो नहीं भी करता और सीधा भगवान का नाम ले लेता है, एंड इवन दो ही मे फॉल डाउन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, और अगर वो उस रास्ते पर चलते चलते अगर वो उस रास्ते को, मतलब मान लो कोई ब्रह्मचारी बन गया और वो ब्रह्मचारी अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य मेंटेन कर भी नहीं पाया, तो लोग तो हंसते, देखो उसको फॉल डाउन हो गया, ऐसे बोलते ना कि वो तो देखो ब्रह्मचारी बनने निकला था, देखा ना नहीं कर पाया। तो शास्त्र कह रहे हैं, भागवतम कह रही है, इवन दो ही मे फॉल डाउन फ्रॉम द स्टैंडर्ड देयर इज नो लॉस और इविल फॉर हिम, उसका फिर भी उसको कोई लॉस नहीं, क्योंकि जो कर्म करके जो उसको पुण्य मिलना था, यहां तो भक्ति करके, तो अगर हम कॉलेज में अगर हम प्रिंसिपल को खुश कर दें, है ना, अगर आप प्रिंसिपल को ही खुश कर दो तो फिर आपको अलग अलग टीचर्स को खुश करने की जरूरत नहीं है ना, अटेंडेंस वैसे ही पूरी हो जाएगी। ऐसा होता है नहीं होता? अगर आप प्राइम मिनिस्टर के वो पीए हो, फिर उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस काम नहीं करते, वो सभी बोलते हैं अरे भाई ये तो पीए है, इसको मत छेड़ना। तो अगर हमारा कांटेक्ट भगवान से हो जाएगा, अगर हमारा कांटेक्ट भगवान से हो जाएगा, फिर ये प्रकृति के नियम फिर काम नहीं करते। और ऐसा हम देखते भी ना, यमराज तो अजामिल के केस में ही था। अजामिल का उदाहरण दिया जाता है भागवतम में, अजामिल का उदाहरण आ रहा है। अजामिल अपने पूर्व जन्म में भक्त था, पूर्व जन्म मतलब अपनी जीवन के शुरुआत में भक्त था, पर एक वैश्या के प्रभाव में आकर उसने सब कुछ अपना धर्म छोड़ दिया
और वो वैश्या को घर ले आया। पर मृत्यु के समय जो उसने अपना सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा था, और उसने जब अपने पुत्र को बुलाया तो भगवान ने उसको अपना नाम मान लिया, और फिर भगवान ने उसे भक्ति करने का अवसर दिया, और वो फिर भगवान के धाम गया भक्ति करके। तो भगवान, जब हम भगवान तो बहुत अच्छा एक पॉइंट लिख रहे हैं एक्चुअली इसमें आगे, इस श्लोक में नहीं, इसी श्लोक के तात्पर्य में भागवतम के फर्स्ट कैंटो 1:5-17 वाला जो श्लोक है, इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चाहे व्यक्ति भक्ति करते करते उसका वो भक्ति पूरा जीवन ना भी कर पाए अगर, और उस रास्ते पे वो डगमगा भी जाए, फिर भी उसका नुकसान नहीं है, और वो वापस आएगा। और अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं वो वापस क्यों आएगा? कोई गेस कर सकता है वो वापस क्यों आएगा? बहुत अच्छा एक पॉइंट था, मतलब उसको नुकसान नहीं है और वो वापस आएगा। हाँ, क्योंकि भक्ति का कभी विनाश नहीं होता लिखा हुआ है। अगर उसने 21% इस जन्म में की है तो आगे 21 से शुरू होगा। ठीक है, नेहा नाशो अस्ति वो है। और ये आपने प्रिंसिपल पे आंसर दिया, ये लॉजिक पे आंसर दिया, और एक प्रिंसिपल पे आंसर दिया, पर यहाँ पर भक्ति के लेवल का आंसर चाहिए थोड़ा सा। हाँ, क्लोज में नहीं, मतलब है वही, पर उसको प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। प्रभुपाद ने लिखा है कि आंसर यही है कि भक्ति का रस, और वो भक्ति का रस क्या है? वो भक्ति का रस पता है क्या है? बहुत, मतलब सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब पढ़ के। यहाँ पर आ रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्म चरण अंबुजम हरेर, भगवान के चरणों को नहीं भूलेगा वो, क्योंकि इस जन्म में वो उसने ब्रह्मचार्य क्यों धारण किया? भगवान का नाम क्यों लेकर पूरे समाज को रिजेक्ट करके भगवान का नाम लिया ना उसने, तो किससे आकर्षित हो गए? भगवान के चरणों से आकर्षित हो गए। और भगवान के चरण क्या है? भगवान के चरण पहला प्यार है। तो ऐसा होता ना, फर्स्ट लव कोई नहीं भूलता ना, पहला, ऐसा सुना है नहीं सुना है? आप फील, मतलब सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा। आई थिंक कोई बचा नहीं होगा, ये तो कोई ना भी बोले तब भी सबको पता है कि स्कूल में या कॉलेज में सबका कोई ना कोई पहला प्यार तो होता ही है। मतलब चाहे लड़ाई ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो व्यक्ति दुश्मन ही क्यों ना बन जाए, फिर भी पहला प्यार याद रहता है। तो भगवान चाहे हमारे साथ जो मर्जी करें, पर भगवान के चरण वो पहला प्यार है ना उसका, वो याद रहेंगे उसको। बहुत अच्छा पॉइंट लगा मेरे को, मतलब प्रभुपाद ये एग्जांपल नहीं दे रहे प्रभुपाद फर्स्ट लव का एग्जांपल नहीं दे रहे, पर प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि चरणों से वो आकर्षित होकर वो भगवान को कभी नहीं भूलेगा। तो इस जन्म में अगर कोई भगवान के चरणों के प्रति आकर्षित हो रहा है, वो उसको क्या करना चाहिए? वो तो खत्म, मतलब वो तो उसकी लॉटरी लग चुकी है। क्या संसार के लोग उसे खींचेंगे? वो आ तो रहा है रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनकी तो बहुत कहते हैं, उनकी शादी करा दी उनके माता पिता ने, उनकी शादी करा दी, उनकी बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर पत्नी थी, ऐसा शास्त्रों में आ रहा है। तो फिर भी वो घर छोड़ के भाग जाते थे चैतन्य महाप्रभु के पास। तो उनकी मदर ने बोला कि उनके पिता फिर उनको लेने गए, भाग गए थे। तो उनकी मदर ने उनको बोला, रघुनाथ दास गोस्वामी की उनकी मदर ने बोला कि अगर एक सुंदर स्त्री मेरे बेटे को भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जाने से रोक नहीं पा रही, तो फिर तो इसको जाने दी। तो जिसका भगवान के प्रति आकर्षण आ गया, चाहे वो एक दिन के लिए ही हो, तो उसको तो भगवान का नाम लेना ही चाहिए। मतलब ये तो करोड़ों जन्मों के बाद परिवार में कोई ऐसा जन्म लेता है जिसका भगवान के प्रति आकर्षण हो जाए। बट हम तो बुद्धि से आए हैं हमारा ऐसा कोई ऐसा स्वतः आकर्षण नहीं था ना, मतलब ऐसे कि हम बचपन से ही भक्ति कर रहे हो। हम तो सुन कर आए हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पर जिसका भगवान के प्रति आकर्षण ही हो गया,
तो क्या कहना है उसका, मतलब वो तो विरला ही होगा ना कोई, तो उसको क्या कोई पैसा, क्या कोई काम वासना डिस्टर्ब करेगी। और इसलिए भगवान फिर ऐसे अपने सेवक को कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो इस संसार में हो सकता है वो किसी वजह से, क्योंकि पूर्व जन्म में हमने पाप भी किए हुए हैं ना, दोनों चीजें हैं, पुण्य भी हैं पाप भी हैं, और हो सकता है भक्तों की सेवा भी हो, तीन चीजें हैं। पाप के लिए हमें दंड मिलेगा, पुण्य के लिए हमें फैसिलिटीज या स्वर्ग मिलेगा, पर भक्तों की सेवा के लिए भक्ति। तो हम पाप पुण्य के उसमें चक्र में नहीं जाते, केवल और केवल भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो कि श्रील प्रभुपाद हो रहा है, इसलिए लिख रहे हैं, सो द प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर रीचिंग दिस पॉइंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए हमारी जितनी भी क्रियाएं होनी चाहिए, जब तक हमें संसार में है, हमारी जितनी भी क्रियाएं होनी चाहिए, चरण अम्बुजम हरे, भगवान के चरणों के प्रति आकर्षण लाने के लिए होनी चाहिए। इसलिए आ रहा है ना वो बुधा भाव समन्विता, कि शास्त्रों से, शास्त्रीय बुद्धि से हम समझते हैं कि भगवान किस प्रकार महान है, और भगवान के प्रति हमें फिर वो भावनाएं हमें विकसित करनी होती हैं। इसीलिए फिर ये अब यहाँ पर जो है आरती, भगवान को भोग लगाना, व्रत रखना, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें भगवान से आकर्षण लाने के लिए। ये जरूरी नहीं हम ऐसे करें या वैसे करें, जिससे आकर्षण बढ़ रहा है वो कर लो, बस ये सिद्धांत है। Therefore संन्यास और एनी प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, श्रील प्रभुपाद यहां पर एक और पॉइंट लेकर आ रहे हैं, या तो संन्यास बोल दीजिए या फिर एनी प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। एनी प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस क्या है? हाँ, नहीं संन्यास की बात हो रही है, संन्यास के रिलेशन में संस्कार, जन्म संस्कार, तो एक जन्म का भी संस्कार होता है, एक मृत्यु का भी संस्कार होता है। तो एक्चुअली हमारे जीवन में जितने भी संस्कार हैं तो वो सब किस लिए हैं? वो शुद्धि के लिए। तो इसलिए अगर आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लगाएंगे तो आप देखेंगे मैरिज भी शुद्धिकरण है। एक साधारण व्यक्ति के लिए मैरिज शुद्धिकरण ही तो है। ये तो बोलते हैं कि ये तो आवारा की तरह घूम रहा है, इसकी शादी कर दो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही तो होता है। वो शुद्धिकरण है एक्चुअली। बच्चे का जन्म शुद्धिकरण है ना, बच्चे का जन्मदिन शुद्धिकरण है। मतलब वो कोई सेलिब्रेशन उस दृष्टि से नहीं किया जाता कि आज वो स्पेशल है, नहीं। सेलिब्रेशन इस दृष्टि से किया जाता है कि आज उसका जन्मदिन है, आज इसके हाथ से दान दिलवाया जाए। ऐसे ही था पहले ऐसे ही था। तो इसलिए जितने भी संस्कार हैं, चाहे शादी का संस्कार हो, चाहे जन्मदिन, चाहे मृत्यु, ये सारे संस्कार हमारे शुद्धिकरण के लिए is to help reach the ultimate goal of becoming Krishna consciousness, without which everything is considered a failure. और शुद्धि का अर्थ क्या है? और शुद्धि का अर्थ ये नहीं कि हम नहा कर आए हैं या हम नहाए नहीं हैं। तो शुद्धि का अर्थ क्या है? हाँ, तो मन को शुद्ध करना क्या हुआ? गलत विचार, चलो ठीक है, तो सही विचार क्या है पहले ये बताइए। भगवान के प्रति क्या है? शुद्ध करना ये है कि हम, वो तो प्रोसेस है। हाँ जी, फालतू चीजों से विरक्ति। हाँ, शुद्धिकरण यही है ना कि हमारा जन्म, ये शरीर केवल मृत एक वहीकल है, यही शुद्धिकरण। ये चेतना लाना कि हम तो, ये शरीर मरा हुआ है, ये अच्छी चीज नहीं है ये शरीर। मतलब भगवद गीता में भी आ रहा है, भागवतम में भी आ रहा है ना कि ये तो वात पित्त कफ से मिलकर बना हुआ है, और बल्कि इस शरीर से तो दुर्गंध भी आती है। मतलब हम क्यों इतना खुश हो रहे हैं कि बच्चे का जन्म हो गया, ये हो गया? नहीं, ये तो पाप ही नहीं। तो ऋषभ देव भागवतम में कह रहे हैं ये तो पाप ही नहीं। पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड पार्किंग।
आप इसी शरीर से ही भगवान की भक्ति कर सकते हो। तपो दिव्यम पुत्र का ऋषभदेव कह रहे हैं ना, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम आत्म शुद्धये। इस शरीर का लक्ष्य है, इस शरीर से तपस्या करो। क्या तपस्या है? शास्त्रों के नियमों का पालन करो, भगवान का नाम लो, अपने बारे में ना सोचो। यही तपस्या ना, अपना स्वार्थ छोड़ो, दूसरे के बारे में सोचो, दूसरे को उठाओ, दूसरे को आत्मा का ज्ञान दो। यही हमारे लिए तपस्या है। भक्ति के जो नियम है वो हमारे लिए तपस्या। हम कोई एक टांग पे खड़े होकर तपस्या नहीं करते है ना नदी में गले तक हम पानी में ऐसे खड़े होते हैं, ऐसा कुछ ना। हम 40 दिन व्रत रखते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है ना। ये जो हमारा क्या होता है, कार्तिक के महीने में भी हम ऐसा कोई स्पेशल नहीं रखते। हमारे लिए व्रत क्या है? भक्ति के मार्ग में व्रत क्या है? तो शरीर को सुखाना नहीं है। भक्ति के मार्ग में व्रत क्या है? भक्ति के ही नियमों का पालन करना। सुबह भगवान के उठने से आप पहले उठ जाइए, खुद कुछ खाने से पहले भगवान को भोग लगाइए, सिंपल है ना। हर क्रिया में भगवान को याद रखना। सततम स्मरते हो विष्णु विस्मरते हो न जातु चेत। ये हमारी तपस्या है। और ये चेतना लाना कि ये संसार से हमें निकलना है। शुद्धिकरण यही है कि इस संसार में हम रहने की प्लानिंग ना करें। ये चेतना लाना कि ये संसार से हमें निकलना है, ये ही शुद्धिकरण है। और नहाना नहीं नहाना वो तो चलो, वो तो सेकेंडरी है। ऐसा नहीं कि नहीं, जरूरत नहीं है, वो हेल्प करती है, पर वो प्राइमरी चीज नहीं है। तो ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, विदाउट विच एवरीथिंग इज कंसिडर्ड अ फेलियर। तो अगर हम बहुत ज्यादा धनवान है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, बहुत अच्छे कुल में अगर हमारा जन्म हो गया है, जन्म ऐश्वर्य, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, श्रुत, बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी हैं हम, श्री, और बहुत सुंदर भी हैं, पर अगर भगवान के प्रति अगर आकर्षण नहीं आ रहा, तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं एवरीथिंग इज कंसिडर्ड अ फेलियर। वो वेस्ट है, उसका कोई फायदा नहीं। और जिसका भगवान के नाम के प्रति आकर्षण है, उस चीज को हमें बल्कि पोषित करना चाहिए। यही शिक्षा है, यही शिक्षा बच्चों को, माता पिता को देनी चाहिए। इस शिक्षा को आधार बना के फिर आप अपना जीवन जी सकते हैं। पर वो रिस्की रहता है, मतलब रिस्की तो है ही, संसार में रहना रिस्की है। पर इसीलिए बोला जाता है कि ये संस्कार में आना चाहिए। मतलब 5 वर्ष की आयु से अगर बच्चे को ऐसा शिक्षा दी जाएगी, तो वो स्वाभाविक है कि वो अपने जीवन में इस ज्ञान को लगा पाएगा। अभी हम सब की तो मतलब सब आधे पौने तो हो ही गए हैं ना, सबकी इनिंग्स खत्म ही होने वाली है। तो इस स्टेज पे तो भगवान का नाम लेना चाहिए। छोटा बच्चा है तो आप उसको शुरू से सिखा दो, वो ठीक है, उसके संस्कार में आ जाएगा। हमारे क्या संस्कार में आएगा? हम तो ले रहे हैं ना, फिर भी नहीं आ रहा। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए बोला गया है हमारे लिए इमरजेंसी सिचुएशन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कर्म योग को श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये भक्ति योग है, इसको भक्ति, इसलिए भगवत गीता का सार भक्ति योग है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है अब। ये वास्तव में यही कर्म योग। तो ये एक श्लोक, अब तो यहाँ पर यही बता रहे थे ना कि everyone is forced to act helplessly, कि हर कोई संसार में लिप्त हो जाएगा। हर कोई, यहाँ पर प्रिंसिपल काम करता है, हर कोई नहीं बचेगा। हर कोई संसार में लिप्त हो ही जाएगा। To the qualities he has acquired from the modes of material nature, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों में से किसी एक में फंस जाएगा। भागवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण भी बांध देता है। कह रहे हैं ना, निबध्नाति, क्या है? सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, प्रकाशकम अनामयम, सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन चाहना। सुख संगेन बध्नाति, निबध्नाति, सुख संगेन निबध्नाति। सुख, सतोगुण में सुख आएगा, वो बांध लेगा आपको। अच्छा, आप बोलोगे मैं तो कभी झूठ बोला ही नहीं,
फंस गए वहीं पर। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. इसलिए हर कोई इस संसार में कोई ना कोई क्रिया कर ही रहा है और वो लिप्त होगा जब तक वो भगवान का नाम नहीं लेगा। केवल भगवान का नाम ही उसे, भगवान का नाम और मतलब भगवान की सेवा है ना, तो भगवान की सेवा ही केवल हमें इस संसार से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकती है, अन्यथा हम इस कर्म बंधन में फंसी जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्ये हि अवश्यः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। श्लोक नंबर 5 है 3rd चैप्टर का। आप प्रभुपाद का तात्पर्य जाकर पढ़िएगा। है किसी का कोई प्रश्न? तो सब क्या करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। आपने अभी कहा कि मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो वृंदावन जा सकते हैं, और काफी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो नॉन वेज के साथ वो वृंदावन चले जाते हैं, वो कैसे? उत्पात है विकल्पते। प्रभुपाद ने बोला है ना, वृंदावन इज नॉट अ जियोग्राफिकल बाउंड्री। आप टिकट लेकर वृंदावन जाएंगे तब भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो वृंदावन एक चेतना है। आप चेतना में कभी नहीं एंटर कर पाएंगे। जो लोग पहुंच गए हैं वृंदावन, जो लोग ऐसे शुद्ध, देखिए शुद्ध होना कोई मजाक की बात नहीं है। हमें पता ना कि हम तो सब कुछ छोड़ छुड़ा के हम सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी मुश्किल है। तो एक गृहस्थ में कैसे कोई व्यक्ति कर लेगा? वो तो मतलब एक परिवार नहीं, मतलब हम खुद को कंट्रोल में, हम खुद को समझ रहे हैं, हम केवल एक मन को कंट्रोल में कर रहे हैं। पर परिवार में तो एक आपका मन है, बाकी 5 परिवार का मन है, फिर सास ससुर हैं, फिर उधर इन लॉज हैं, मतलब जो माता पिता हैं, फिर इधर इन लॉज हैं, तो 2 परिवार हो गए, और फिर रिश्तेदार हैं, फिर समाज है। तो मतलब इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। भक्ति में प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप जिस चीज को समय देंगे आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब आप ये देखिए आपने कितना समय दिया, आप पूरे दिन में चार्ट कर लीजिए ना आपने कितना समय दिया है। तो ऐसे ही तो होता है, जैसे हम मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बोलते हैं ना कि आपको 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा, सब यही बोलते हैं। या IIT में पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में उसने तीसरी बार निकाल लिया। तो एक्चुअली किसी ने मेरे से प्रश्न ही पूछा था कि प्रभु जी मेरे को मैं BCom मिल रहा है और मेरे को साइंस का स्ट्रीम भी मिल रहा है, मेरे को कॉमर्स का स्ट्रीम और मेरे को आर्ट्स का स्ट्रीम भी मिल रहा है, मैं कौन सा लूँ? तो मैंने मतलब हमारे अनुभव से भी यही है कि चाहे आप आर्ट्स ले लो चाहे साइंस ले लो, मेहनत आपको दोनों फील्ड में करनी है। चाहे आप कुकिंग की क्लासेस ही क्यों ना ज्वाइन कर लो, उसमें भी मेहनत उतनी लगेगी, इंटेलिजेंस उसमें भी चाहिए नहीं चाहिए? तो आप संसार में जिस चीज को समय दोगे ना वो आपका हो जाएगा। अब आप ये देख लीजिए आप किस चीज को समय दे रहे हैं, और जो समय नहीं दे रहा वो वृंदावन कभी पहुंच नहीं सकता। सिंपल आप उन्हीं से फोन करके पूछ लीजिएगा क्या हुआ। आप उनके घर में देख लीजिए ना क्या चीजें वस्तुएं होती है। इसीलिए समय देना होता है। इसलिए प्रभु जी ने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट, केशव प्रभु ने स्टेटमेंट दी थी, टाइम इज डेस्टिनी। आपका भाग्य बदल जाएगा आप अगर आप उस वस्तु को आप समय देने लगेंगे। ऐसे ही होता है, आप बच्चों में देख लीजिए, या स्कूल में जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर आप किसी एक बच्चे पर ध्यान देंगे तो बच्चा आपका हो जाता है। या आप अपने रिलेशंस में देख लीजिए, आप किसी रिलेशन में किसी को आप पूछेंगे, आप उसको 2 बार फोन कर दीजिए, और तीसरी बार वो उसका फोन अपना आ जाएगा, वो व्यक्ति आपका हो जाएगा। अब वो व्यक्ति हमें नहीं चाहिए ना, हमें वो व्यक्ति चाहिए, हमें ये व्यक्ति चाहिए। इसलिए हमें संसार में कोई नहीं चाहिए मतलब ठीक है, बाकी सब हमें भक्ति में इसलिए आता है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। प्रेम तो केवल भगवान के लिए। जब पहली बार मैंने सुना था तो मैं तो, प्रभु जी ने भी बताया था, केशव प्रभु जी ने, तो मेरे को तो थोड़ा सा वही लगा था, मैं मतलब चौंक ही गया था। मैंने कहा प्रेम, अच्छा प्रेम
इस संसार में प्रेम नहीं है। तो ये नहीं, प्रेम तो भगवान के लिए नहीं। मैं इसलिए चौंका था कि भक्तों के लिए भी प्रेम नहीं है। मतलब भक्त हमें हेल्प कर रहे हैं ना, क्योंकि भक्तों से प्रेम तो केवल भगवान के लिए हो सकता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम सब मनुष्य के स्तर पे हैं। प्रभुपाद ने भी ये बोला था। प्रभुपाद ने क्या बोला था? प्रभुपाद ने बोला था कि आई कैन चीट यू, कि मैं तुम्हें चीट कर सकता हूं, पर कृष्णा तुम्हें कभी चीट नहीं करेगा। तो हमें संसार में किसी से अटैच नहीं होना। वो ठीक है, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो ठीक है, पर होता क्या है, भक्ति करते करते वो टाँका भिड़ जाता है, वो फिर इसी संसार में रह जाते हैं। ऐसे ही होता है, सब ऐसे प्रोग्राम से जाते रहते हैं, पता चलता है वो चलो ये कुछ और ही हो रहा है। इसलिए प्रेम भगवान के लिए, मैत्री है भक्तों के बीच में, कृपा है जो अज्ञानी है, उपेक्षा है जो द्वेषी है। तो छोड़ दो। हाँ, प्रभु जी के लिए तो ऑप्शन है कि वो अपना गृहस्थ लाइफ को छोड़ के आ सकते हैं आश्रम में, तो माता जी इसके लिए तो ये ऑप्शन नहीं है, तो हमने तो गृहस्थ में ही रहना है। फिर सबके लिए और ये सब कुछ छोड़ना या अपने ऊपर कंट्रोल करना, सब चीज़ों के लिए सेंसेस कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इस हिसाब से तो हम लोग सोच नहीं सकते कि हम लोग वैकुंठ के लिए कभी नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम लोग तो ये नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने आपको फैसिलिटी नहीं दी। मतलब यही बात है ना कि भगवान इज नॉट द परफेक्ट डायरेक्टर। हाँ, यही पॉइंट है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, यही पॉइंट है, क्योंकि हमें लगता है कि हम भगवान ने मेरे साथ सही नहीं किया, या हमें लगता है कि हमें सही सर्कमस्टांसेस या क्या होता है, परिस्थितियाँ, हमारी परिस्थितियाँ भक्ति के अनुकूल नहीं है, हमें ऐसा लगता है। पर एक्चुअली भगवान ने हमें बिल्कुल परफेक्ट जगह रखा है। अगर आप थोड़ा सा मनन करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारी गाड़ी जहाँ रुकी हुई है ना, भगवान को पता है हमारी गाड़ी कहाँ रुकी हुई है, और भगवान हमें उसी गाड़ी में बिठाएंगे। आप जिस चीज से दूर भाग रहे हैं ना, उसी में बिठाएंगे भगवान आपको। भगवान आपको उसी सिचुएशन को फेस करवाएंगे, और जब तक आप उस सिचुएशन को क्रॉस नहीं कर देते, वो सिचुएशन बार बार आती रहेगी। एक और मेरे को पॉइंट आया था कि भक्ति के स्किप कर गया एक्चुअली। हाँ, तो दूसरा पॉइंट ये था कि प्रभुपाद ने क्या बोला। प्रभुपाद ने बोला आप एक कमरे में बैठ के भक्ति कर सकते हैं। भक्ति, अच्छा ये बताइए, भक्ति किसकी करनी है? कृष्ण की करनी है ना। और कृष्ण कहाँ है? कहाँ है? जहाँ पर है वहाँ है, कहाँ है? तो मैंने एक सही पढ़ी थी जो स्कूल में था कि आप लोगों का भला करो फिर भी वो आपके साथ बुरा करेंगे, आप दूसरों की हेल्प करो फिर भी वो आपको चीट करेंगे, है ना। आप अच्छे बनो पर फिर भी लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे, आपका उपहास करेंगे। आप समाज के साथ चलोगे फिर भी समाज आप पे हंसेगा। तो सारी चीज़ें ठीक है, बट अल्टीमेटली इट इज बिटवीन यू एंड हिम। भक्ति आपके और भगवान के बीच में है ना, इसमें मैं हूं ही नहीं, ना वो है, ना पड़ोसी है, ना कोई है। आप भगवान की भक्ति, आपको केवल भगवान को रिपोर्ट करना है। परिस्थितियां हमें नहीं रोक सकती। देयर इज श्लोक ये आ रहा था कहीं पर, अभी हमने 2 दिन पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि देयर इज कि ऐसा कोई अड़चन नहीं है जो हमें भक्ति करने से रोक सके। अगर आपको हाथ भी बांध के रख दिए जाए, पैर भी बांध के रख दिए जाए, तो जयदेव गोस्वामी क्या थे? जयदेव गोस्वामी के हाथ पांव काट के उन्हें कुएं में फेंक दिया था, तो नाम ले रहे थे। तो हम ठीक है, हम मतलब हमारी कम से कम वो हालत तो नहीं है। आप कहीं पर भी हो, आप भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, आप वो भावनाएं कल्टीवेट कर सकते हैं। भगवान को अगर मान लीजिए, अगर आप बहुत ही आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप भगवान को मैक्सिमम आप कुछ भोग नहीं लगा पाएंगे। मान लीजिए आप नॉनवेज कुक कर रहे हैं, ऐसा भी है, कई डिवोटीज माता जी अपने हस्बैंड के लिए नॉनवेज कुक करती हैं, पर वो होती डिवोटी हैं, वो भी गलत नहीं है, उसमें भी भगवान आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कम से कम हमारे लिए ऐसी तो सिचुएशन नहीं है।
और हम जिस सिचुएशन में अल्टीमेटली भगवान ने मतलब हर किसी को मतलब परफेक्ट डायरेक्शन है भगवान का, इसमें कोई संशय नहीं है कि हम शायद वहाँ होते तो हम अच्छी भक्ति करते। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें भगवान ने अनुकूल परिस्थितियां दे दी ना, हम भक्ति नहीं करेंगे। उल्टा है, जितनी आपको फैसिलिटी मिलेगी ना, आप भक्ति नहीं करोगे। जैसे मंदिर में आकर लोग सोते हैं, मतलब पर्सनली मतलब मैं बता रहा हूँ, डिवोटीज ही आके बताते हैं कि जब हम मंदिर में नहीं थे तो हमारा भक्ति करने बहुत मन करता था, मंदिर में भक्ति करने मन ही नहीं करता। तो आप जितना फाइट कर रहे हैं ना, उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि भगवान वही तो देखना चाहते हैं कि आप फाइट कर रहे हो। अगर सब कुछ है, आपके घर में पैसे हैं, सब कुछ है, भगवान को भोग लगा रहे हैं सुबह शाम, उसमें कोई है ही नहीं, उसमें क्या सैक्रिफाइस है? उसमें कोई सैक्रिफाइस नहीं। अगर यहाँ पर आसपास अगर मान लीजिए अटैक हो जाता है यहाँ पर मुस्लिम्स का, उस समय जहाँ पर जो रहेगा ना, चाहे यहाँ पर मंदिर भी टूट जाए, फिर भी उसको सबसे ज्यादा कृपा मिलेगी। पर भक्ति नहीं हो रही होगी, पर वो फिर भी टिका है ना। तो सैक्रिफाइस देखते हैं भगवान। ये नहीं देखते कि कोई मेरे को घी के दिया ऑफर कर रहा है या बेसन के लड्डू बना रहा है, कुछ भी। भगवान देखते हैं इसके पास कितना था और उसमें से कितना निकाल के दिया इसने। ऐसे ही है। तो आपने क्या सैक्रिफाइस किया है उस पर डिपेंड करता है। हम कितना कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है हम 32 वाला कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट ये सैक्रिफाइस क्या किया। वो 32 वाला हो सकता है हम अपने लिए भी तो करते हैं, ऐसा भी तो है। मतलब 32 वाला करना गलत नहीं है, पर पॉइंट ये है कि किस चेतना से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो पूरी पर मंदिर में बैठ के तो सब कुछ याद रहता है, जो भी लेक्चर होता है कुछ है, जब जैसे ही बात जाती है वो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा जो इसीलिए तो वो तो मतलब हमारी चार्जिंग है ना, संसार फिर हमें चार्ज करता है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें हमारी लाइफ ही हमें ऐसी बनानी है, हमें अपनी लाइफ हमारी ऐसी मोल्ड होनी चाहिए कि हर समय में भगवान का स्मरण। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं इंटरनेशनल सोसाइटी, इसलिए हमने संघ बनाया ताकि आप एक छत के नीचे आकर आप वो एक्टिविटीज कर सकें जिससे भगवान का स्मरण अपना पाएगा। जैसे अब हम जब आश्रम में, हम मंदिर में, तो हम तो भगवान का स्मरण अलग से नहीं कर रहे, पर हमारा जीवन ही ऐसे है कि भगवान का स्मरण आएगा ही आएगा। हम सो भी रहे हैं तो हमें पता है कि सुबह मंगल आरती के लिए उठना है, और हमें गलती से भी नींद आई थी, हमें पता है हमारी सेवा रुक गई। तो बस अगर आप भी अपने जीवन में हर समय, जैसे इसका मतलब एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि जो गृहस्थ में होते हैं वो डीटी वर्शिप उनके लिए इसलिए एडवाइस है, क्योंकि जब आप डीटी अर्श विग्रह के बारे में सोचेंगे, अरे भगवान का टाइम हो गया, भगवान को उठाना है टाइम हो गया, भगवान को सुलाना है टाइम हो गया, भगवान को जूस देना है टाइम हो गया, भगवान को ठंड तो नहीं लग रही होगी, अरे वो सो रहे हैं उनको शोर मत बचाओ। ऑटोमेटिकली आप फिर भगवान के बारे में सोचने में बाध्य हो जाएंगे। आप बाहर नहीं जा सकते। लोग मना करते हैं वैसे कि नहीं घर में मत रखो, आप इधर उधर जा नहीं पाओगे, घूम नहीं सकोगे, पर वो गलत है। उल्टा हमारी चेतना ही ऐसी होनी चाहिए कि आपको हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि अगर मैं कहीं जा रहे हैं तो हम अपने भगवान के विग्रह को हम साथ में लेकर जाए, या मुझे उनको सही से सुलाना है। तो गृहस्थ इस तरीके से 24 घंटे भगवान के बारे में सोचकर फिर अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं। और आपका थैंक्स जो हर संडे ये प्रोग्राम रखा है, तो चलो इस बहाने से तो कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। वो तो घर में तो टाइम भी नहीं निकलता, वही है ना, टाइम निकाला जाता। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं मैंने सोसाइटी बनाई है। प्रभुपाद कह रहे हैं हम मिल ही इसलिए रहे हैं ताकि भगवान के बारे में चर्चा कर सकें। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। 4-5 दिन पहले ही सोचना शुरू हो जाते हैं संडे आने वाला, बस जाएंगे। तो अच्छा है, ये तो यही चेतना होनी चाहिए। अच्छा ही। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, चलिए कीर्तन और फिर प्रसाद। श्रील प्रभुपाद की जय।